हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मैच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे मैच स्टेटमेंट को कहां और कैसे यूज़ करा जाता है और इसको यूज़ करने की क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि मैच स्टेटमेंट पाइथन के 3.10 वर्जन में इंट्रोड्यूस की गई थी। हम मैच स्टेटमेंट को सिर्फ 3.10 या उससे आगे के वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। 3.10 के नीचे जितने भी वर्जन्स हैं उनमें हम मैच स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो चलो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले हम मैच कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम वैल्यू लिखते हैं। आप वैल्यू बोल सकते हो, एक्सप्रेशन बोल सकते हो, पैरामीटर बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो टर्म यूज़ कर सकते हो। देन हम कॉलन लगा के ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम केस कीवर्ड लिखते हैं, देन पैटर्न लिखते हैं। आप इसे पैटर्न बोल सकते हो, वैल्यू बोल सकते हो, एक्सप्रेशन बोल सकते हो, या आप सिर्फ केस 1 भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। देन कॉलन लगा के वो कोड लिखा जाता है जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है जब ये पैटर्न मैच होता है। इसी तरीके से हम आगे और भी केस क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस लिखते हैं जिसमें हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। इसे यहाँ वाइल्ड कार्ड बोला जाता है। ये केस सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई केस पैटर्न मैच नहीं होता, इसलिए हम इसे डिफ़ॉल्ट केस भी बोलते हैं। अगर आप इस सिंटैक्स को ध्यान से देखोगे, अगर आपने पहले C++ जैसी लैंग्वेजेस पढ़ी है तो इन लैंग्वेजेस में हम एक स्विच स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इस मैच स्टेटमेंट का सिंटैक्स सेम स्विच स्टेटमेंट जैसा लगता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है मैच स्टेटमेंट का सिंटैक्स एंड वर्किंग काफ़ी हद तक स्विच स्टेटमेंट जैसी हो, बट पाइथन में जो ये मैच स्टेटमेंट है ये स्विच स्टेटमेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल एंड वर्सेटाइल है। तो चलो पहले एक सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से हम मैच स्टेटमेंट की वर्किंग देखते हैं। तो मैंने एक डे वेरिएबल क्रिएट करा और यूज़र को डे एंटर करने को कहा 1 to 7 के बीच में। तो मैं चाहता हूँ अगर यूज़र 1 एंटर करे तो मंडे प्रिंट हो जाए, 2 एंटर करे तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, और ऐसे ही आगे अदर नंबर्स के लिए भी। तो मैंने मैच लिखा, फिर अपनी वैल्यू लिखी, कॉलन लगा के ब्लॉक स्टार्ट किया, फिर पहला केस बनाया और लिखा केस एंड 1, देन कॉलन लगाया और सिंपली प्रिंट कर दिया मंडे। ऐसे ही केस 2 एंड प्रिंट ट्यूसडे, देन केस 3 एंड प्रिंट वेडनेसडे, देन केस 4 एंड प्रिंट थर्सडे, देन केस 5 एंड प्रिंट फ्राइडे, देन केस 6 एंड प्रिंट सैटरडे, देन केस 7 एंड प्रिंट संडे, एंड लास्ट में हमारा डिफ़ॉल्ट केस। अगर हमारा कोई केस मैच नहीं होता है तो सिंपली प्रिंट कर दिया प्लीज़ एंटर वैलिड डे। तो चलो अब इसे रन करते हैं। पहले मैंने एंटर करा 5, तो क्या प्रिंट होगा? फ्राइडे। एक बार फिर से रन करते हैं। देन मैंने एंटर करा 7 और प्रिंट होगा संडे। एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार मैंने एंटर करा 8। हमें पता है ये एक वैलिड डे नहीं है, तो क्या मैसेज आएगा? एंटर वैलिड डे। अब देखो, अगर मुझे यही प्रोग्राम इफ एल्स का यूज़ करके बनाना होता तो मैं कैसे बनाता? मैं सिंपली इफ लिखता और चेक करता इफ़ डे डबल इक्वल टू 1, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो मंडे, और फिर एलिफ लगा के डे डबल इक्वल टू 2, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो ट्यूसडे। इसी तरह बाकी सभी केस लिखता और लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस की जगह एल्स यूज़ करता और प्रिंट कर देता प्लीज़ एंटर ए वैलिड डे। अब जो बात हमें समझनी है वो ये है कि अगर ये सेम प्रोग्राम मैं इफ एल्स का यूज़ करके बना सकता हूँ तो हमें मैच स्टेटमेंट का फ़ायदा क्या है। तो देखो, पहले तो आपको मैच स्टेटमेंट और इफ एल्स की वर्किंग समझनी होगी। तो इफ एल्स में क्या होता है? सपोज करो यूज़र ने डे एंटर करा 7, तो इसमें क्या होगा? पहले इफ़ की कंडीशन चेक होगी, देन एलिफ की, देन अगले एलिफ की, और ऐसे करते करते लास्ट में एलिफ में हमारी कंडीशन मैच होती है और हमारा आउटपुट आता है। अभी तो हमारे प्रोग्राम में सिर्फ 7 ही कंडीशन मैच करनी थी, बट सपोज करो अगर हमारे पास 1000 या 1,00,000 कंडीशन होती प्रोग्राम में और हमारी कंडीशन लास्ट कंडीशन में मैच करती, तो इफ एल्स कितना टाइम लेता हर कंडीशन को चेक करने में और डिजायर कंडीशन तक पहुंचने में। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बढ़ जाता, और ये प्रोग्राम में सबसे बेकार कंडीशन होती है जब आपके प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। बट यही मैच स्टेटमेंट में क्या होता है? अगर यूजर ने डे 7 एंटर करा होता तो डायरेक्ट केस 7 के ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता, चाहे 1000 हो या 1,00,000 हो। हम जो भी पैटर्न एंटर करते ये डायरेक्ट उसे रन करता, ना कि एक एक करके सभी केस को चेक करता। तो इसलिए मैच स्टेटमेंट कई मायनों में इफ एल्स से बेटर होता है। ये कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है और रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो समझ गए इफ एल्स की जगह मैच स्टेटमेंट को यूज करने की क्या एडवांटेज है। अब कुछ और फीचर्स देख लेते हैं मैच स्टेटमेंट के। तो पहला फीचर है हम मल्टीपल केसेस को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं पाइप सिंबल या और ऑपरेटर का यूज करके। चलो इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं। मैंने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल क्रिएट करा और यूजर से वैल्यू मांगी, फिर मैंने मैच लिखा और फिर वैल्यू लिखी और कॉलन लगा के ब्लॉक स्टार्ट करा। फिर पहला केस बनाया अगर यूजर संडे, और फिर और ऑपरेटर लगाया और लिखा मंडे देन ट्यूसडे। अभी के लिए मैं सिर्फ ये 3 वैल्यू ले रहा हूँ। अगर इन 3 वैल्यू में से यूजर कुछ भी एंटर करे तो प्रिंट हो जाए इट्स ए वीक डे। तो देखो, मैं ये 3 केसेस अलग अलग भी लिख सकता था, संडे के लिए अलग, मंडे के लिए अलग, ट्यूसडे के लिए अलग, बट मैंने क्या करा, इन तीनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने अगला केस बनाया और लिखा जैन, फिर और ऑपरेटर लगाया, देन लिखा फेब, एंड लास्ट में मैंने लिखा मार्च।
अगर यूजर इनमें से कुछ भी एंटर करे तो प्रिंट हो जाए इट्स ए मंथ। देन मैंने अगला केस बनाया और लिखा 2020 और फिर ऑर्बिट लगाया, फिर लिखा 2021। देन अगला केस बनाया, फिर लिखा 2022 एंड लास्ट में मैंने केस बनाया 2023। अगर यूजर इनमें से कुछ एंटर करे तो प्रिंट हो जाए इट्स ए ईयर एंड लास्ट में हमारा डिफॉल्ट केस और उसमें हमने प्रिंट कर दिया एंटर ए वैलिड वैल्यू। चलो अब इसे रन करके देखते हैं। तो मैंने पहले एंटर करा मंडे, तो क्या प्रिंट होगा इट्स ए वीक डे। एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार मैंने एंटर करा मार्च, तो क्या प्रिंट होगा इट्स ए मंथ। अब एक बार और रन करते हैं, इस बार मैंने एंटर करा 2023, तो क्या प्रिंट होगा इट्स ए ईयर। फिर से रन करते हैं और मैंने एंटर करा फ्राइडे, तो क्या प्रिंट होगा एंटर ए वैलिड वैल्यू। तो समझ गए हम कैसे मल्टीपल केसेस को और ऑपरेटर का यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, हम मैच स्टेटमेंट में पैटर्न की जगह लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इवन क्लास इंस्टेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हमने ये सभी एडवांस टॉपिक कवर नहीं करे हैं, तो अभी के लिए मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना के नहीं दिखाऊंगा। बट आपको पता होना चाहिए हम मैच स्टेटमेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसलिए मैच स्टेटमेंट इतनी पावरफुल है। तो आई होप आप सबको मैच स्टेटमेंट का सिंटैक्स, यूज और एडवांटेज समझ आ गई होगी और कैसे हम मल्टीपल केसेस को ज्वाइन कर सकते हैं मैच स्टेटमेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।